सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। भारत की पाकिस्तान से अपील, पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। रुकिए, सुनिए और समझिए। खबर पहले आ चुकी थी लेकिन हमें ज़रूरत थी काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस की। अब भक्तों को प्रॉब्लम पता है क्या हो गई। हमारे पिछले 1-2 वीडियोज़ में पखाना खोरों ने कमेंट किया है, वैसे तो कहता है कि गोदी मीडिया ये खबर नहीं बता रहा है, लेकिन प्रूफ गोदी मीडिया का ही देता है। तो अरे लवड़ा सुरो, गोदी मीडिया का प्रूफ नहीं देता हूँ मैं, गोदी मीडिया के अखबारों का, प्रिंट मीडिया का प्रूफ देता हूँ मैं। दोगले हैं गोदी मीडिया के अंदर, सारा टैलेंट है। टीवी पर कुछ नहीं बोलते, वहाँ पर मोदी जी की तारीफ़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जी न्यूज़ खूब दबा के तारीफ़ करता है टीवी पर, लेकिन जी न्यूज़ की जो वेबसाइट है हिंदी की, उसमें कोने कोतड़े में कहीं ना कहीं ऐसी खबरें मिल जाती हैं जो मोदी सरकार की दिखा देती हैं असलियत। ये देखिए, इसी प्रकार से हमारी टीम अक्सर कोशिश यही करती है कि तुम्हें तुम्हारे ही बाप के अखबार से जवाब दिया जाए, ताकि तुम मूत की समाधि, गोबर की समाधि ले लो और ज़ोरदार हिचकी लो और हिचकी से सारा पैखाना हुड़क लो अंदर, समझे। बहरहाल दोस्तों, अब एक बड़ी खबर आई है और इस रिपोर्ट के थ्रू मैं आपको भारत के अंदर ये मुस्लिम विरोधी और ये जो SC ST हैं और दूसरी जात को छोटा समझने वाले लोग, नस्ल भेदी लोग, खासकर ये भाजपाई, ये RSS और संघी लोग, हमेशा से ये ऊंच नीच करने वाले, मुसलमानों का कत्ल करने को पुण्य समझने वाले, इनका दोगला चेहरा दिखाता हूं। जब भाजपा को जीतना होता है तो भाजपा क्या करती है? पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आपने देखा कि सालों साल गुजर गए इनको पाकिस्तान 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 करते हुए। अब दोस्तों, भारत सरकार ने पाकिस्तान से ऐसे में अपील कर दी है। अब क्या की है वो आपको बताने वाला हूं। पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी अपने हवाई रास्ते को, भारत के हवाई जहाज को इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। क्यों? अब वो पाकिस्तान जाने या मोदी जी जाने, लेकिन मामला कैसा है वो आपको बता देता हूं। UAE भारत से, यानी कश्मीर से, यानी श्रीनगर से शारजा यानी UAE फ्लाइट जाती है भारत की। मैं मैप में दिखा देता हूं, दैनिक भास्कर ने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सीधी फ्लाइट जाती है, तो पाकिस्तान के ऊपर से होती हुई जाती है फ्लाइट, तो सीधा रास्ता पड़ता है। अब पाकिस्तान ने मना कर दिया कि भाई साहब, आपका जहाज हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेगा, बस रहने दो। तो अब भारत के लिए मुश्किल ये हो गई है कि अब ये श्रीनगर से जहाज ऐसे दिल्ली की तरफ से, भारत के अंदर से उड़ता उड़ता, ये राजस्थान की तरफ से होता हुआ गुजरात की तरफ से ओमान की खाड़ी से होता हुआ फिर UAE पहुंचेगा। तो रास्ता भी लंबा हो गया और टिकट भी महंगा हो गया और आम जनता को मुसीबत भी हो गई और टाइम भी ज़्यादा हो गया। अब भारत सरकार ने ये अपील करी है, किसकी सरकार से? पाकिस्तान सरकार से, कि इस पर दोबारा से विचार कर ले। रुकिए, दैनिक भास्कर का भाई वो पॉइंट ज़रा जूम करके दिखाओ ताकि अंधों को भी नजर आए। देखिए, सरकार ने पाकिस्तान से अपना रुख बदलने की अपील की है। कौन सी सरकार ने? अमेरिकी सरकार नहीं, ईरान की सरकार नहीं, ये भारत सरकार की बात हो रही है। लेकिन दैनिक भास्कर पर दोबारा रेड न पड़ जाए, इस वजह से बात को संभालते हुए खाली लिखा है बीजेपी सरकार ने, लिख सकते हैं सरकार, तो इन्होंने सिर्फ सरकार लिख दिया। बहरहाल ये पूरी लाइन पढ़ ली आपने, और आपको बता दूं कि पूरी डिटेल मौजूद है इस अखबार पे नहीं, और भी कई अखबारों पर ये बात आ चुकी है क्लियर। अब दोस्तों, आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने ये काम क्यों किया। पहली बात तो पाकिस्तान और भारत के इस वक्त रिश्ते बेहद ख़राब स्थिति में जा चुके हैं। दूसरी बात, 370 धारा हटाने की वजह से पाकिस्तान भारत पर लगातार निशाना साधता रहता है। और आपको ये भी बता दूं कि इस फ्लाइट की इसी रूट से शुरुआत
अमित शाह जी ने करी थी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने करी थी। जी हाँ, 23 अक्टूबर 2021 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की थी। 370 हटने के बाद पहली बार अमित शाह जब श्रीनगर पहुंचे थे तो गो एयर के द्वारा ये फ्लाइट पहली बार शारजाह के लिए श्रीनगर से रवाना की गई थी, हरी झंडी दिखाई गई थी श्रीमान अमित शाह जी के द्वारा। अब इसी वजह से पाकिस्तान जो है चाहता है कि 370 हटाई जाए और मैच जीतने के बाद, मतलब भारत से मैच जीतने के बाद पाकिस्तान का रुख ही अलग मतलब हो चुका है, मतलब अलग ही हवा में है पाकिस्तान। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दूं कि जहां अंधभक्त पाकिस्तानियों को कोसते रहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये भाई दोगलापंथी है क्यों? अरे बीजेपी सरकार से पाकिस्तान से क्यों कह रही है कि हमें अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दो? सवाल खड़ा कर रहा हूं भाई मैं, ये दोगलापंथी क्यों है तुम्हारी? ये नसों में खून है तुम्हारे या दोगलापंथी है तुम्हारी? मतलब टपक रही है दोगलापंथी। एक तरफ तुम गरियाते रहते हो पाकिस्तान को, दूसरी तरफ पाकिस्तान का हवाई स्पेस भी इस्तेमाल करना है। अरे दो डबल किराया, अबे 10 गुना किराया दो। तुमने शेयर पाला है तो पेट्रोल ले रहे हो ना 120 रुपए लीटर, 122 रुपए लीटर, 110 रुपए लीटर। तो भाई अगर 2-4 हज़ार रुपए, 5 हज़ार रुपए टिकट पे बढ़ भी गया तो क्या दिक्कत है? क्यों पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने के लिए बेताब हो तुम, और क्यों भाजपा सरकार पाकिस्तान से अपील कर रही है? दोस्तों दोगलापन देखिए, यहां पर बीजेपी खामोश है, यहां पर सारे अंधभक्त खामोश हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा है कि भाई पाकिस्तान से हम अपील क्यों करें। दोगलापंथी देखिए। इतना ही नहीं, 28 अक्टूबर को यूरोप के टूर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जहाज भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए पहुंचा था यूरोप। इतना ही नहीं, ईरान और तुर्की के एयर स्पेस का भी इस्तेमाल किया था। किसने? मोदी जी ने। तो ये कटमुल्लों का एयर स्पेस तुम्हें इस्तेमाल क्यों करना है? पहले तुम गरियाओगे भी मुल्लों को, मुल्ला ये मुल्ला वो हैं, फिर अब्दुल के शहर के ऊपर से उड़ते हुए भी जाना है तुमको, हैं? तो दोस्तों ये है इनका दोगलापन। वैसे तो आपको बता दूं, फिर से क्लियर कर दूं, और अब मुझे हर बार ये क्लियर करना जरूरी है क्योंकि अंधभक्त करते ही यही है कि जब कोई मुसलमान एंकर, रिपोर्टर अपनी बात रखता है तो फौरन ये कहते हैं कि ये हिंदू विरोधी है। इसलिए तमाम मैं अपने साथियों से जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पे देश के लिए काम कर रहे हैं, एकता के लिए काम कर रहे हैं, कि क्लियर करते चलो, क्लियर कर दो भाई, या आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा रन करेंगे। और कोई समझदार, अंधभक्तों में कुछ समझदार भी हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चला लेते दिमाग। ऐसे लोग जब आते हैं आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा देख के, तो आपका वीडियो देख के उनको लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही इसके खिलाफ कर दिया गया है, ये तो ऐसा उसने बोला ही नहीं था। दूसरी बात, जब ऐसा कुछ होता है, जैसे कि मेरे ऊपर इन्होंने बहुत एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने, रजाग्राफी ने भगवान श्री राम का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, पता नहीं कितनी FIR क्या कर लिया, कुछ उखाड़ सके तुम? ये कुछ नहीं उखाड़ सके। क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब SI ने खुद इन्वेस्टिगेशन किया, साइबर क्राइम ने 24 घंटे हमारी सारी वीडियोस को खंगाल के रख दिया, एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें मैं अपने देश का अपमान कर रहा हूं, मैं किसी पड़ोसी देश को अपने देश से ऊपर रख रहा हूं, या मैं किसी को गाली गलौज कर रहा हूं और कोई भी बात बिना प्रूफ के कह रहा हूं। ऐसा कुछ नजर में नहीं आया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कानून सबसे ऊपर है। देश में कानून से ऊपर कुछ नहीं है और संविधान और कानून से ऊपर कुछ नहीं है। इसीलिए बता दूं कि क्लियर करके चलना होगा कि हम मुसलमान हिंदू विरोधी नहीं हैं। ये खुद ही अंधभक्त हिंदुओं को डराते हैं और डरा के भीड़ इकट्ठी करते हैं और फिर मुसलमानों के घरों में आग लगा देते हैं, खुद तो बच जाते हैं। अब देखिए ना, जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो सबको लड़वा रहे हैं, गोली मारो सालों को बोल बोल के, और खुद के बेटे BCCI के चेयरमैन बड़े बैठे हैं। आपके और हमारे बच्चे क्या हैं? जेल में हैं। क्या हुआ है? जो दंगे में पथराव कर रहे थे, भविष्य खत्म, खराब। लेकिन दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किस प्रकार किया जा रहा है। इस बात को समझिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।